नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों। व्याकरण के अध्ययन के अंतर्गत आज हम जानेंगे स्वरों के भेद के बारे में। स्वर के 3 भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर, अ, ई, उ, री। दीर्घ स्वर आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। प्लुत स्वर ओम। ओम के उच्चारण को प्लुत स्वर के अंतर्गत रखा गया, यानी ओम ध्वनि को प्लुत स्वर के अंतर्गत रखा गया है। अब प्रश्न यह है कि आखिर इन स्वरों का भेद कैसे किया गया है, किस आधार पर इन्हें 3 भागों में बांटा गया है। ह्रस्व स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है हम उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर के अंतर्गत अ, ई, उ और री आते हैं। दीर्घ स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा 2 गुना समय लगता है हम उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं? आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, है ना। और है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर के उच्चारण में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा 3 गुना समय लगता है। इसका उच्चारण इस प्रकार होता है ओम, और इसे हम ऐसे लिखते हैं ओम। ओम को एक इस तरह भी लिखा जा सकता है ओम, है ना। तो ये है स्वरों के भेद। अब हम जानेंगे अनुस्वार किसे कहते हैं और अनुनासिक किसे कहते हैं। ये भी स्वर हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में हवा केवल नासिका से निकले उन्हें अनुनासिक कहते हैं। इसका चिन्ह इस प्रकार होता है। इसका प्रयोग वर्णों के ऊपर बिंदु के रूप में किया जाता है, जैसे अंक, गंगा, लंगूर आदि। अंक लिखते समय हमने यहाँ अ के ऊपर अनुस्वार का प्रयोग किया है। इसी प्रकार गंगा लिखते समय ग के ऊपर अनुस्वार और लंगूर लिखते समय ल के ऊपर अनुस्वार का प्रयोग हमने किया है। इसी प्रकार अन्य शब्दों को भी हम लिखते हैं। अनुनासिक या चंद्रबिंदु, जिन स्वरों का उच्चारण नाक और मुंह दोनों से होता है उन्हें अनुनासिक कहते हैं, जैसे आंख, चांद, 5 आदि। अनुनासिक लिखते समय हम उन वर्णों के ऊपर अर्ध चंद्र लगाकर एक बिंदु लगा देते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ किया है आंख, चांद, 5 आदि। तो इस प्रकार ये अनुस्वार और अनुनासिक आपको मैंने समझाया।